हेलो दोस्तों, मेरे चैनल प्राइस प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। इसे अक्सर अपने चमकदार चचेरे भाई सोने के पक्ष में अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन पिछले वर्ष चांदी की कीमत 70% से अधिक बढ़ गई है। कमोडिटी रणनीतिकारों का कहना है कि रैली जारी रहने की संभावना है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था फिर से खुलती है। पिछले 12 महीनों में कीमती धातु की मांग बढ़ी है। चांदी बुधवार को $27 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी, जो एक साल पहले की तुलना में 74% अधिक थी जब हाजिर कीमत लगभग $15.5 प्रति औंस थी। इसकी तुलना में एक साल में सोने की कीमतों में 6.4% की तेजी आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फोटोग्राफी, गहनों और सिक्कों तक, चांदी रोजमर्रा के कई उत्पादों का अभिन्न अंग है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार इसकी उच्च विद्युत चालकता और स्थायित्व इसे लगभग हर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल और चांदी युक्त उपकरण के साथ औद्योगिक और तकनीकी अनुप्रयोग देता है। एसोसिएशन के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में अब तक अर्ध कीमती धातु की आपूर्ति की तुलना में अधिक मांग रही है। लेकिन सक्सो बैंक में कमोडिटी स्ट्रेटेजी के प्रमुख ओले हैंसन ने सीएनबीसी को बताया कि हालांकि चांदी की मांग का लगभग 50% औद्योगिक था, बाकी निवेशकों से आया था। फिर भी उद्योग में इसका उपयोग मूल्य में हालिया वृद्धि के मुख्य कारणों में से एक था। उन्होंने कहा, औद्योगिक मांग शायद मुख्य कारण है कि हमने पिछले साल की तुलना में चांदी के बेहतर प्रदर्शन को देखा है। इसका वृद्धि निश्चित रूप से औद्योगिक धातुओं से आ रहा है जो वास्तव में आंसू पर हैं। यदि आप तांबे की कीमतों को देखें तो वे पिछले साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद से दोगुने से अधिक हो गए हैं, उन्होंने कहा। अतिरिक्त कारकों ने भी चांदी की वृद्धि में भूमिका निभाई है, हैंसन ने कहा, जैसे कि हरित प्रौद्योगिकियों की ओर बदलाव, जिसने चांदी जैसे औद्योगिक धातुओं की मांग में वृद्धि की है, जो उदाहरण के लिए सौर पैनल उत्पादन में उपयोग की जाती हैं। सोना देखना पिछले वर्ष की तुलना में भारी मात्रा में केंद्रीय बैंक और सरकारी प्रोत्साहन ने भी मुद्रास्फीति के बारे में चिंताओं को हवा दी है। सोने जैसी कीमती धातुओं को बढ़ती कीमतों और डॉलर के मूल्य में कमी के खिलाफ बचाव के रूप में देखा गया है। बुधवार को आधिकारिक अमेरिकी डेटा ने अप्रैल में उपभोक्ता कीमतों में एक साल पहले की तुलना में 4.2% की अपेक्षा से अधिक वृद्धि के साथ बाजारों को चौंका दिया। अगर सोना रैली करता है तो चांदी रैली करती है, लेकिन इससे भी मजबूत, हैंसन ने कहा। इसलिए अधिकांश चांदी निवेशक शायद सोने की कीमतों, डॉलर के स्तर और ब्याज दरों के स्तर पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हालांकि इन कीमती धातुओं के लिए मुद्रास्फीति को अच्छे के रूप में देखा जा सकता है, बाजार पर नजर रखने वाले मौद्रिक नीति के किसी भी कड़े होने पर भी नजर रखेंगे, जिसका उद्देश्य कीमतों में वृद्धि को नियंत्रण में रखना है। चांदी की कीमतें 2011 में रिकॉर्ड उच्च स्तर से काफी नीचे हैं, जब धातु लगभग $50 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि हैंसन ने कहा कि लंबी अवधि में चांदी की मांग में गिरावट के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अगर हम हरित परिवर्तन के बारे में गंभीर हैं तो यह चांदी की मांग को आकर्षित करना जारी रखेगा, उन्होंने कहा। इस बीच चांदी की आपूर्ति आमतौर पर अन्य धातुओं के खनन की प्रक्रिया के दौरान निकाली जाती है, कि संयमित रहने की संभावना है। अगर यह कुछ अच्छी टेलविंड पकड़ लेता है तो यह वास्तव में अन्य धातुओं की तुलना में उच्च और तेज चल सकता है, हैंसन ने जोड़ा। अभी के लिए अत्यधिक तेजी का परिदृश्य ऑफ द टेबल सिटी ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटीज रिसर्च के प्रबंध निदेशक मैक्स लेटन के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन में तेजी के साथ साथ निवेश की मांग को बनाए रखने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने से चांदी को भी फायदा हुआ है। उन्होंने मंगलवार को सीएनबीसी को बताया कि महामारी के दौरान निवेश की मांग से चांदी को फायदा हुआ था और इसके जारी रहने की संभावना है। महामारी के परिणामस्वरूप अमेरिकी वास्तविक ब्याज दरों में बड़ी कमी आई और धन और घरेलू बचत से आवंटन में बदलाव सोने और चांदी में हुआ। यह औद्योगिक खपत में कमजोरी को दूर करने से कहीं अधिक है और ऐसा करना जारी रखता है, उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने नोट किया कि कोविड-19 की तीसरी लहर, जो बड़े पैमाने पर वेरिएंट के कारण होती है, औद्योगिक मांग को कम करना जारी रख सकती है और अभी के लिए तालिका से अत्यधिक तेजी के परिदृश्य को हटा दिया है।
बहरहाल, लेटन ने कहा कि चांदी की रैली के जारी रहने की गुंजाइश है। चीन और भारत में डी-स्टॉकिंग की समाप्ति से चांदी के बाजार में वास्तव में तेजी आएगी, उन्होंने कहा। रैली तब तक चल सकती है जब तक दुनिया कोविड-19 के उत्परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चिंतित रहती है और सेवा उद्योग पर कोविड के प्रभाव के बारे में चिंतित रहती है। ये दोनों चिंताएं नीति निर्माताओं को वास्तविक दरों को निम्न स्तर पर रखने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और उच्च स्तर पर निवेश मांग को बनाए रख सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। घर में रहें, सुरक्षित रहें।